आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। मराठों के उत्कर्ष का निम्न में से कौन सा कारण सही है? धार्मिक चेतना, राजनीतिक जागृति, उच्च नेतृत्व शक्ति, ये सभी। तो ये सभी थे। शाहजी ने किससे पूना की जागीर प्राप्त की थी? मुगलों से, आदिल शाह से, निजाम शाही से, पुर्तगालियों से। तो किससे की थी? निजाम शाही से। उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की 1626, 1675, 1625, 1671, 1627, 1661, 1627, 1674। तो राइट आंसर देखिए क्या है? 1627 में शिवाजी का जन्म हुआ और 1674 में उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? पुरंदर, पूना, रायगढ़, सिवनेर। तो देखिए सैसे शिवाजी सैसे सिवनेर में उसका जन्म। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़ में, सिंधुदुर्ग में, पूना में, कोल्हापुर में। तो कहाँ थी शिवाजी की राजधानी? रायगढ़ में। रैसे राजधानी, रैसे रायगढ़। निम्नलिखित में से किस स्थान के शासक ने अफजल खां के अधीन 1659 ईस्वी में शिवाजी के विरुद्ध एक विशाल सेना भेजी थी? बीदर, बीजापुर, गोलकुंडा, खानदेश। तो बीजापुर। औरंगजेब द्वारा 1663 ईस्वी में किसको शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति का दमन करने के लिए नियुक्त किया गया था? खफी खां, शाइस्ता खां, दिलेर खां या मुबारिक खां? तो कौन था? शाइस्ता खां को। शिवाजी को पकड़ने के लिए सैसे शिवाजी सैसे शाइस्ता खां को जिम्मेदार। शिवाजी मुगलों की कैसे भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? ग्वालियर, आगरा, दिल्ली, कानपुर। तो औरंगजेब ने शिवाजी को कहाँ कैद कर रखा था? आगरा में। याद कैसे रखोगे? शिवाजी को किसने कैद किया? औरंगजेब ने। ठीक है। और औरंगजेब आसे है, आसे आगरा। पुरंदर की संधि द्वारा मुगलों को प्रदान किए गए दुर्गों में से कौन सा दुर्ग शिवाजी के द्वारा पुनर्विजित नहीं किया जा सका? पुरंदर, माहुली, लोकागढ़ या सिवनेर? तो शिवाजी का जन्म स्थान ही था सिवनेर, ये नहीं किया जा सकता। सैसे शिवाजी सैसे सिवनेर। शिवाजी का राज्याभिषेक किस स्थान पर हुआ था? जावली का किला, मेहर का किला, पुरंदर का किला, रायगढ़ का किला। राज्य अभिषेक राजा बनने के लिए, रैसे राज्याभिषेक, रैसे राजा, रैसे रायगढ़ किला। शिवाजी ने राज्याभिषेक के बाद या पश्चात कौन सी उपाधि धारण की? जैसे ही वो राज्याभिषेक करा के राजा बने तो हैदव धर्मोधारक या गो ब्रह्मादक प्रतिपालक, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो शिवाजी ने दोनों ही उपाधि धारण की, हैदक धर्मोधारक, गोवध प्रतिपालक। ए और बी दोनों। निम्न में से शिवाजी के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? फारसी इतिहासकार खफी खान ने शिवाजी की धार्मिक नीति की प्रशंसा की। धार्मिक व्यक्ति थे शिवाजी, बिल्कुल ठीक है। हिंदवी स्वराज की प्राप्ति के उद्देश्य से शिवाजी आगरा में सम्राट औरंगजेब से मिले। नहीं, ये दोनों आपस में कभी नहीं मिल पाए क्योंकि दोनों शत्रु थे, एक दूसरे से नफरत करते थे। और औरंगजेब ने शिवाजी को कैद कर दिया था और बाद में शिवाजी वहां से भाग गए थे। शिवाजी ने अपने पीछे एक स्थायी साम्राज्य छोड़ा, ये बिल्कुल ठीक है। मराठा उभरे ही शिवाजी के टाइम पीरियड में थे। शिवाजी ने व्यापार वाणिज्य की उपेक्षा की, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो गलत पूछा है और गलत ये 2 हो जाएगा। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? चंद्रगुप्त, अशोक, हर्षवर्धन, शिवाजी। जब भी बात अष्टप्रधान की आएगी शिवाजी। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य धार्मिक मामले की, शिवाजी ने जो अष्टप्रधान था उसका जो सदस्य धार्मिक मामलों की देखरेख करता था और अनुदान से संबंधित था वह था। देखिए शिवाजी ने ना अपने राज्य को चलाने के लिए 8 लोगों की नियुक्ति थी, तो हर अलग अलग सदस्य अलग अलग काम करता। तो जो सदस्य धार्मिक मामलों की देखरेख करता, ठीक है, देखरेख करता था, या अनुदान से संबंधित, अनुदान मतलब जो दान इधर उधर दिए जाते थे, ठीक है, दक्षिणा दी जाती थी, दान दिए जाते थे, उससे संबंधित था। पेशवा, सचिव, पंडित राय या सुमंत। तो ऐसे भी याद रख सकते हो, दान ज्यादा पंडित वगैरह कराते तो पंडित राय। शिवाजी के प्रशासन में सरे नौबत यानी सरनौबत का पद संबंध था। तो सरनौबत किसको कहते थे? जो वित्तीय प्रशासन से, पैसों के लेन देन से, न्यायिक प्रशासन से जो न्याय देखता था, या स्थानीय प्रशासन से, या जो आसपास के इलाके थे उनको देखता था, या सैन्य प्रशासन से, सैन्य मतलब सैनिकों को देखता था। तो देखो सर नौबत या सरे नौबत कौन था? जो सैनिक प्रशासन को देखता था। प्रशासन में पागा क्या था? स्वतंत्र सैनिक, राज्य आश्रित सैनिक, पेशेवर सैनिक, दूसरे देश के सैनिक। तो देखो पागा का मतलब था राज्य आश्रित सैनिक, जो हमारे राज्य पर आश्रित यानी डिपेंड था, ऐसा। मराठा घुड़सवार सेना की 25 घुड़सवारों वाली सबसे छोटी इकाई थी। नायक, हवलदार, सरनौबत या जुमलादार। देखो जो 25 घुड़सवार थे ना, उस यूनिट को, जब 25 घुड़सवार एक साथ चलते थे तो उस यूनिट को हवलदार कहते थे। मराठा तोपखाने का प्रमुख व्यवस्थापक था इब्राहिम खां गारदी, मीर खांडे राव कन्होजी। तो कौन था? इब्राहिम खां गारदी। मराठा जो तोपखाने का व्यवस्थापक, यानी जो मराठे में तोपखाने थे ना उनको कौन देखता था? उससे क्या निकलता है? गोला बारूद, ठीक है। तो गैसे गारदी, इब्राहिम खां गारदी, याद रखने की ट्रिक है। क्वेश्चन है ये भी, चौथ क्या था? चौथ का मतलब होता है 1/4। तो ऑप्शन में देख लो 1/4 जहां भी दिख जाए। औरंगजेब द्वारा लगाया गया धार्मिक कर, शिवाजी द्वारा लगाया गया एक मार्ग कर, अकबर द्वारा वसूल किए जाने वाला सिंचाई कर, पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर जो उपज का 1/4 भाग था। 1/4 यानी 1/4 मिल गया। तो ये आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चौथ मतलब पड़ोसी राज्य पर शिवाजी ने जो टैक्स लगा दिया था कि जो भी अपनी भूमि पे वो उपजा
उपज करेंगे यानी जो भी उगाएंगे उसका 1/4, यानी 1/4 कितना, तो मान लो 100% उगाएंगे तो उसमें से 25%, ठीक है, यानी 25% दे के जाएंगे टैक्स। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता था? अपनी सुरक्षा करने के लिए मराठे टैक्स लेते थे। राजस्व होता है एक तरह से टैक्स, तो जो टैक्स लिया जाता है उसके क्या बोलते थे? सरदेशमुखी, चौथ, अवबाब या जमादानी। तो क्या जाना जाता था? चौथ के नाम से जाना जाता था। टैक्स है। शिवाजी के अष्टप्रधान में निम्नलिखित अधिकारी थे? मजूमदार, दबीर, वाकनीस, सुरनीस। तो ये चारों ही थे, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। शिवाजी की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के लिए निम्न में से किनके बीच लड़ाई हुई? संभाजी और शिवाजी की विधवा, संभाजी और बाजीराव, राजाराम और संभाजी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राजाराम और संभाजी में इन दोनों के बीच लड़ाई हुई कि मैं राजा बनूंगा। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक की मृत्यु के बाद ताराबाई ने मराठा नेतृत्व अपने हाथों में ले लिया? शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह। तो देखिए, जब भी मराठों का जिक्र चल रहा है ना यहाँ पे, तो मराठों के साथ आप औरंगजेब को याद रखना, ठीक है। तो ताराबाई ने शासन हाथ में लिया तो उस टाइम औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी, तब लिया था। निम्न में से किसके मध्य 1731 ईस्वी में वारणा संधि हुई थी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सतारा के साहू छत्रपति और हैदराबाद के निजाम, कोल्हापुर के संभाजी और सतारा के साहू छत्रपति, कोल्हापुर के संभाजी और ईस्ट इंडिया कंपनी, बाजीराव प्रथम या भोपाल के नवाब। तो कैसे याद रखोगे? आंसर क्या है? कोल्हापुर के संभाजी और सतारा के साहू, ठीक है। इन दोनों के बीच में वारणा संधि हुई थी। मंडल या परिसंघ मराठा सेनानायकों के बीच मराठा साम्राज्य का विभाजन की नींव किसने डाली? साहू ने, बालाजी बाजीराव ने, बाजीराव प्रताप, राजाराम। तो राइट आंसर देखिए क्या है? साहू ने डाल दी थी। मराठा मंडल और परिसंघ दोनों के बीच में। निम्नलिखित में से किसे मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक माना जाता है? द्वितीय, बालाजी विश्वनाथ, संभाजी, बाजीराव प्रथम, राजाराम। तो कौन था? बालाजी विश्वनाथ, जिसको दूसरा संस्थापक माना जाता है। आपने बाजीराव मूवी में भी देखा होगा, है ना, जो बाजीराव था उससे ऊपर एक राजा बैठा होता, बालाजी विश्वनाथ। बाजीराव प्रथम ने मुंगी शिवराव की संधि 1728 ईस्वी में किसके साथ की थी? हैदराबाद के निजाम आसफ शाह के साथ, मुगल शासक बहादुर शाह प्रथम के साथ, अवध के नवाब वाजी अली शाह के साथ, या उपरोक्त में से कोई संधि की? तो ये हैदराबाद के निजाम आसफ शाह के साथ हुई थी। मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव को किसके नाम से जाना जाता था? नाना साहब, राव साहब, राजा साहब, मराठों का अफलातून। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो बालाजी बाजीराव थे उनको नाना साहब के नाम से जाना जाता था। इंपॉर्टेंट। संगोला की संधि बालाजी बाजीराव व मराठा शासक राजाराम द्वितीय के बीच कब हुई? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1745 में, 1750 में, 1755, 1750 ईस्वी में हुई। किसके बीच? संगोला की संधि। दो क्वेश्चन बन जाएंगे। एक तो संगोला की संधि किसके बीच हुई? बालाजी बाजीराव और राजाराम द्वितीय के साथ, और एक ये कि कब हुई? 1750 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पानीपत की तीसरी लड़ाई किनके बीच हुई? पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली, बाबर इब्राहिम लोदी, अकबर और हेमू, औरंगजेब और तैमूर। तो देखिए, तीसरी पूछे, तीसरी किसके बीच हुई थी? पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली। पहली किसके बीच हुई थी? अगर पहली पूछ ले तो बाबर और इब्राहिम लोदी, दूसरी पूछ ले तो अकबर और हेमू, ठीक है। पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया? 14 जनवरी 1760, 5 जनवरी 1761, 14 जनवरी 1761, 5 नवंबर 1556। तो कब लड़ा गया? 14 जनवरी 1761 ईस्वी में। काफी। निम्नलिखित में से कौन रोहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था? गुलाम कादिर रोहेला, नजीब खान, अली मोहम्मद खां, हफीज रहमत खां। तो कौन था? नजीब खां। इंपॉर्टेंट। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का संचालन किसने किया? विश्वासराव, सदाशिवराव भाऊ, मल्लावराव होलकर। तो किसने किया? सदाशिव भाऊ ने, ठीक है। मराठा सेना का संचालन से सदाशिव भाऊ। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए मरने वाला मुसलमान सेनानायक था? मुर्शिद कुली खां, इब्राहिम गारदी, अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला। तो कौन था? इब्राहिम गारदी, ठीक है। ये था मुसलमान लेकिन लड़ रहा था पानीपत के युद्ध में मराठों की ओर से, वही जिसने तोपों की व्यवस्था कर रखी थी, ठीक है। पानीपत के तृतीय युद्ध में किसने मराठों को हराया था? अफगानों ने, अंग्रेजों ने, मुगलों ने, रोहिला ने। तो अफगानों ने हराया था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? वारन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेजी, लॉर्ड लिटन। तो किसके बीच में हुआ था? वारन हेस्टिंग। बेसन की संधि किसके बीच हुई? अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय, अंग्रेज बालाजी विश्वनाथ के बीच, अंग्रेज और बाजीराव प्रथम के बीच, अंग्रेज और यशवंत राव के बीच। तो किसके बीच? अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के बीच में बेसन की संधि हुई। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुरंदर की संधि 1776 में, बड़गांव की संधि 1779 में और सालबाई की संधि 1782 में। 4 क्वेश्चन याद हो जाएंगे अगर आपने ये याद कर लिया तो ऑप्शन ए के साथ जाओगे। वीडियो को पोस्ट। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की अवधि निम्नलिखित में से कौन सी थी? 1803 से 1806, 1806 से 1809, 1810 से 13, 1814 से 1803 से 1806 में।
किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा गया? लॉर्ड वेलेजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड एमहर्स्ट। तो लॉर्ड वेलेजी। अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? संस्थापक मतलब फाउंडर पूछा है, ठीक है। फाउंडर तो आपको हमेशा याद होनी चाहिए। अवध का पूछा है तो देखिए कौन था? सादत खां, आसफ शाह, यूसुफ आदिल शाह या मोतमिद खां? सादत खां। 18वीं शताब्दी में अवध का सबसे पहला नवाब वजीर कौन था? नवाब सफदरजंग, नवाब शहादत अली खां, नवाब शुजाउद्दौला या नवाब सआदत खां? तो कौन था? नवाब सआदत अली खां। सेंट थोमे का युद्ध किन किन शक्तियों के बीच लड़ा गया था? इंग्लैंड की सेना और अनवरुद्दीन, फ्रांसीसी सेना और दोस्त अली खां, फ्रांसीसी सेना और अनवरुद्दीन या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो किसके बीच लड़ा गया था? फ्रांसीसी सेना और अनवरुद्दीन के बीच। निम्नलिखित में से किसे जाटों का अफलातून प्लेटो कहा जाता है? गोकुला जाट, सूरजमल, फतेह सिंह, दुर्गा सिंह? सूरजमल को। दक्षिण में अंग्रेजों को पराजित करने वाला पहला शासक कौन था? टीपू सुल्तान, हैदर अली, निजाम? इनमें से कोई नहीं। देखिए हैदर अली था। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मगध, हैदराबाद, मैसूर, विजयनगर? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? हैदर अली, डुप्ले, टीपू सुल्तान या नंदराज? तो टीपू सुल्तान के साथ की थी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्रीरंगपट्टनम की संधि। निम्नलिखित भारतीय शासकों में कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति में दूतावास स्थापित किए थे? हैदर अली, टीपू सुल्तान, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय? तो कौन था? टीपू सुल्तान। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 ईस्वी में वह ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था? कैप्टन पॉपहैम, सर आयरकूट, सर हेक्टर मुंडल, गोडार्ड? सर आयरकूट। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? 1857 ईस्वी में, 1799 ईस्वी में या 1793 ईस्वी में, 1769 ईस्वी में? तो कब मारे गए? 1799 ईस्वी में। धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है लगभग। संस्थापक मतलब फाउंडर, जिसने ये स्थापित किया सिख धर्म। तो गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास या गुरु गोविंद सिंह? तो कौन थे? गुरु नानक पहले गुरु थे और यही संस्थापक थे। गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था? गुरुदासपुर, अमृतसर, लाहौर, तलवंडी? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था? तलवंडी। गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? गुरु अंगद, लेहना या गुरु रामदास, गुरु अर्जन? गुरु अंगद लेहना। किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु हरगोविंद ने, गुरु तेग बहादुर ने या गुरु अर्जुन देव ने? तो किसने कहा था? गुरु अर्जुन देव ने कहा था। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अकाल तख्त का निर्माण किया था? गुरु रामदास ने, गुरु तेग बहादुर ने, गुरु हरगोविंद ने या गुरु नानक ने? तो बात आएगी अकाल तख्त की, गुरु गोविंद ने। किस सिख गुरु को इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण औरंगजेब ने मृत्युदंड दे दिया था? गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद, गुरु हरकिशन? तो गुरु तेग बहादुर थे। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कब की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 1599 ईस्वी में, 1699 ईस्वी में, 1707 या 1657 ईस्वी में? तो 1699। रणजीत सिंह किस मिसल के सुकरचकिया, संगावालिया, रामगढ़िया? तो देखो रणजीत सिंह की जब भी बात आएगी तो वो सुकरचकिया से संबंधित थे। रंजीत शाह को राजा की उपाधि किसने दी थी? दीवान शाह ने, लाई लेक ने या जमान शाह ने या कश्मीर के राजा ने? तो किसने दी? जमान शाह ने। रंजीत जहाँ खत्म हो रहा वहां जमान शाह। ठीक है, दिमाग में याद हो गया होगा। महाराणा रंजीत सिंह ने अपनी राजनीतिक और धार्मिक राजधानी किसे बनाया? अमृतसर, कीरतपुर, पटियाला, मुल्तान, लाहौर, अमृतसर, कपूरथला, लाहौर? तो किसको बनाया? लाहौर और अमृतसर को। किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रंजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया? मिंटो प्रथम, विलियम बेंटिक, विलियम लॉर्ड ऑकलैंड? तो राइट आंसर क्या है? विलियम बेंटिक। वैसे बड़ा सम्मान, वैसे विलियम बेंटिक। याद। सिख राज का अंतिम राजा कौन था? अंतिम राजा पूछा। खड़क सिंह, शेर सिंह, नोनी हाल सिंह, दलीप सिंह? तो कौन था? दलीप सिंह था अंतिम राजा। निम्नलिखित में से कौन एक असत्य है? जो गलत मैच है ना वो आपको फाइंड करना। सिख युद्ध जो हुए गवर्नर जनरलों के साथ। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध क्लाइव के साथ, तो यही गलत है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध वारन हेस्टिंग, ये ठीक है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड वेलेजी, ठीक है। तो पहला ही गलत दिया हुआ है। मुर्शीद कुली खां, अलीवर्दी खां और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? लखनऊ, वाराणसी, हैदराबाद या बंगाल? तो ये सब कहाँ के नवाब थे? बंगाल। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1757 में, 1760 ईस्वी में, 1767 ईस्वी में? तो देखो पै से क्या बनता है? 5, ठीक है। और से क्या बनता है? 7। प्लासी पै निकल रहा है और से, ठीक है। 5 और 7, तो 1757 में। 17 तो सबको याद रहता है, यही कंफ्यूजन होती है, तो ठीक है। प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई? मीर जाफर और रॉबर्ट क्लाइव, मीर कासिम और
रॉबर्ट क्लाइव, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्लासी की लड़ाई सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव की। 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया? हैदर अली, मीर कासिम, मीर जाफर, अवध के नवाब। 2 ऑप्शन में आप कंफ्यूज रहते हो, तो राइट आंसर क्या है? मीर जाफर। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? औरंगजेब, शाह आलम प्रथम, बहादुर शाह जफर या शाह आलम द्वितीय? तो कौन था? शाह आलम द्वितीय। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम, नजमुद्दौला। तो कौन था? मीर जाफर। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने इलाहाबाद की प्रथम संधि के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। 12 अगस्त 1765, 18 अगस्त 1765, 29 अगस्त 1765, 61 अगस्त 1765। तो 12 अगस्त 1765। इलाहाबाद की संधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं पूछा है? इस पर 1765 ईस्वी में हस्ताक्षर किए, ठीक है। मुगल सम्राट ने एक फरमान के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी औपचारिक रूप से अनुमति दी, ठीक है। 50 लाख के भुगतान पर अवध इसके नवाब को लौटा दिया, ठीक है। बनारस और आसपास का क्षेत्र अवध से अलग कर शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया। ये गलत है और गलत ही पूछा है, रॉन्ग पूछा है, तो डी आपका राइट आंसर है, ठीक है।